आनंद और कृष्ण इनमें इतना भी अंतर नहीं है, पर हम सभी कलयुगी जीवों ने आनंद की परिभाषा को ही बदल दिया है। दाल बाटी चूरमा खाया और कोई पूछे कि क्या हुआ, अरे खूब आनंद आया। अरे डल्लफ के बिस्तर पर रात भर सोए, सुबह पूछा अरे नींद में बड़ा आनंद आया। माफ करना, ये आनंद नहीं है, ये केवल सुख है। परिणाम सुख और दुख, स्थिति यही है। पर सुख और दुख से परे जाने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है, जिस आनंद की खोज के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। दीन कहे धनवान सुखे, धनवान कहे सुख, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख, विष्णु को भाई। कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। वही कहावत है ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, उसको लगता है वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। ये तो वो वाली बात हो गई। एक बार क्या हुआ सजनों, एक कोई पत्थर तोड़ने वाला हमेशा पहाड़ पर जाता और छीनी हथौड़ी लेकर पत्थर तोड़ा करता। दोपहर जेठ का महीना हो तो भी पत्थर तोड़ने पड़ते। मन में विचार आया और भगवान को पुकार के कहा, भगवान कृपा कर दो ना, क्या ये पत्थर तोड़ने का काम बता रखा है, कोई काम धंधा दे दो, कोई अपना व्यापार खुल जाए। हे भगवान, मेरा कोई व्यापार खुल जाए। भगवान ने कृपा कर दी भाई साहब, खुद की एक दुकान खुल गई, बढ़िया शानदार सी चलती। एक दिन मंत्री जी वहां उस गांव में दौरा करने के लिए आए, तो दुकानदार ने कहा, राम राम, मंत्री जी के ठाट बाट बहुत तेज है, हे भगवान कृपा कर दो, हमें मंत्री ही बना दो। भगवान की कृपा कहो चाहे पूर्व जन्म का प्रारब्ध कहो, ठाकुर जी की कृपा से वो मंत्री बन गया। अब मंत्री बनने के बाद भी जो राजा साहब कहे, भैया ये करना है, हाँ जी, अरे ये करना है, हाँ जी। उन्होंने कहा, राम राम, क्या मंत्री पद में रखा हुआ है, मैं काश राजा ही बन जाऊं। चाहे प्रारब्ध कहो चाहे कोई पुण्य कहो, भगवान की कृपा से वो राजा बन गया। अब राजा बनकर घूमने के लिए जब जाता ना, तो ये जो सूरज की तपती जो धूप है उनके ऊपर आती और उससे उनको परेशानी होती। तो राजा साहब ने कहा, क्या मतलब है राजा बनकर भी, अरे हमसे बड़ा तो सूर्य है जो मुझे भी तपा रहा है, हे प्रभु मैं सूर्य ही बन जाऊं। भगवान की कृपा देखो, भगवान ने उसे सूर्य बना दिया। ओहो, जब सूर्य बनाना महाराज, अब सूर्य उगे, पर जब बादल आए ना, बादल आए तो सूर्य को ढका दे। सूर्य ने कहा, राम राम, मुझसे भी ताकतवर ये बादल है, तो कम से कम मुझे झुका दे और मैं ढक जाऊं, और मेरा क्या इतना सामर्थ्य है, पर बादल भी मुझे ढक दे। हे भगवान, मुझे बादल ही बना दो। भगवान ने उसे बादल बना दिया। बादल बनने के बाद हवा का झोंका जहां से आए ना, इधर से हवा आए उधर, उधर से हवा आए उधर। तो अब प्रार्थना करी कि राम राम, मुझसे भी बड़ा अगर कोई है तो वो है हवा। हे प्रभु कृपा करो, मुझे हवा ही बना दो। भगवान ने कृपा करके हवा बना दिया। अब हवा बनने के बाद सबको उड़ाए, सबको उड़ाए, सबको उड़ाए, पर केवल उस पहाड़ को ना हिला पाए। अब जब पहाड़ को ना हिला पाए ना, तो प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे वापस पहाड़ ही बना दो, कम से कम इस हवा से भी ना हिलूं, इतनी ताकत बन जाएगी। भगवान ने कृपा करी, पहाड़ बना दिया। पर पहाड़ बनने के बाद भी बना था पहाड़, एक व्यक्ति आया छीनी और हथौड़ी लेकर और पहाड़ को तोड़ने लगा। अब सोचा, राम राम राम, मैं तो इससे अच्छा पहले जो था वो इच्छा था, पहले जो था ना वही ठीक था। कहने का भाव, कहने का अभिप्राय क्या है सज्जनों, हमें दूसरों के वहां सुख ज्यादा नजर आता है, लेकिन सच्ची मानना, सुख और दुख ये दोनों केवल एक मन का वहम है। हमारे जीवन का केवल लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, जो आनंद है, और उसी के लिए हम यहाँ पुष्कर राज में आए हैं। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपको वही आनंद की प्राप्ति यहाँ हो जाए, पक्का।